अच्छा सुनिए, बिजी में टीडीएस की एंट्री मतलब टीडीएस लगाने के लिए सबसे पहला काम आपको फीचर इनेबल करना होगा, ठीक है। तो पहले कंपनी ओपन प्रेमचंद, वो तुम्हारी कंपनी का पासवर्ड क्या था? प्रेम और 1 2 3 ना। अच्छा, सबसे पहले टीडीएस इनेबल कराना होता है। जैसे वैट, इससे पहले टैक्स में वैट पढ़े थे हम लोग, तो वैट आप इनेबल नहीं कराए थे क्योंकि वैट बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, ठीक है। लेकिन टीडीएस इनेबल कराना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएगा, फीचर ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको टीडीएस दिखाई देगा, दिख रहा है? बस इसी को क्लिक करिएगा तो यहाँ देखेंगे पूरा ब्लैंक आपको दिखाई देगा। बस ये ऑप्शन आपको चेक मार्क लगा देना है, इनेबल टीडीएस रिपोर्टिंग। जैसे चेक मार्क लगाएंगे तो यहाँ पे टीडीएस में 10 नंबर होता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 10 नंबर भरने की जगह आएगी, टीडीएस सर्किल, वार्ड नंबर, फ्लैट, ये सब भरना है। यहाँ पे एक बटन आपको दबाना है, ये क्रिएट डिफ़ॉल्ट टीडीएस कैटेगरी। जैसे बिजी में ये खासियत होती है कि आपको कई लेजरों पहले से बना के देता है। जैसे बिजी में, टैली में आपको 2 ही लेजर मिलते थे, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन बिजी में आपने देखा कि बहुत सारे लेजर पहले से बने रहते हैं। इसके अलावा टैक्स के लेजर भी पहले से बने रहते हैं। बस आपने टीडीएस इनेबल कराया है, अब आप चाहते हैं टीडीएस के डिफ़ॉल्ट लेजर पहले से हमको बने बनाए मिल जाए, तो बस आपको ये बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पे 2 ही काम करना है, ये चेक मार्क लगा देना है और ये, ठीक है, और बस यस करा दीजिए। टीडीएस कैटेगरी क्रिएट सक्सेसफुल। अब क्वेश्चन के हिसाब से 10 नंबर वगैरह दिया हो तो यहाँ भर दीजिएगा, नहीं तो सेव। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा, क्वेश्चन के हिसाब से हमको कितने लेजर बनाने हैं? 3, एक एडवर्टीजमेंट, दूसरा ट्रिनिटी एड एजेंसी और तीसरा टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट। तो ऑनलाइन ही बना सकते हैं हम लोग, यहाँ से ऑनलाइन में फंसा देता है, कभी कभी नहीं काटता है। चलिए देखते हैं जर्नल में एंट्री कहाँ होगी। ओके, पहले किसका लेजर बनेगा? एडवर्टीजमेंट पहले से बना है क्या? यही ले लेते हैं। बस इसमें एक बार पीछे अल्टम करके और इसको टीडीएस इनेबल करा लेते हैं, ठीक है। आपका मर्जी हो तो नया बना सकते हैं एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट जाएगा कहाँ? एक्सपेंस इनडायरेक्ट में जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है टीडीएस एप्लीकेबल, बस यही आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा टीडीएस की कैटेगरी। तो हमारा केस किसका है? एडवर्टीजमेंट का है। तो एडवर्टीजमेंट के केस में ये वाला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक बार देख लेते हैं, कोई और है क्या? कुछ नहीं, वही कॉन्ट्रैक्ट टू अदर में जाएगा, ठीक है। टीडीएस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी एडवर्टीजमेंट एक तरह का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे भी क्या बोलते हैं, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो आप देख रहे होंगे पूरे रास्ते भर में बैनर लगे होंगे, लगे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा कि भैया यहाँ से वहाँ तक सब लगा दीजिए, या फिर जो पार्टी है, जो नेता है, वो अपनी तरफ से एक एक होर्डिंग लगा रहा है ना, बस साथ में। तो बस ये एडवर्टीजमेंट जो किसका केस है? कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉस्ट सेंटर का कोई काम है नहीं, नो करा देंगे। बाकी ओपनिंग सेव। तो ये आपका पहला लेजर बन गया। अब खर्चा कितने का था? 90,000 का, या 90,000 बुक कर देंगे। अब क्रिएट करेंगे, पार्टी का नाम था ट्रिनिटी एड एजेंसी, ये था। F3 करके लेजर बना लेते हैं, ट्रिनिटी एड एजेंसी। ओके, ये कौन हो जाएगा? सन्ड्री क्रिएटर, ठीक है। और वांट टू क्रिएट लिमिट नहीं डिफाइन करना है, टीडीएस एप्लीकेबल, ये यस। अब ये ट्रिनिटी एड एजेंसी है, तो ये जाए है क्या? पार्टनरशिप फर्म है। ये बताया था ना, कंपनी में कौन जाएगा, इंडिविजुअल में। फिलहाल इसको किस में डालिएगा? पार्टनरशिप फर्म। कॉस्ट सेंटर से कोई काम है नहीं, तो पार्टी के लेजर में भी हमने ये बता दिया, ठीक। अब देखो यहाँ यही दिक्कत होगी, नहीं काटा ना, हाँ यही परेशानी होती है, इसीलिए ऑनलाइन आपको नहीं काटना है। तो एक बार यहाँ से तीनों लेजर पहले बना लीजिए, तीनों लेजर पहले बना लीजिएगा, एक नहीं ना बना है। टीडीएस ऑन, चलो ये नहीं बनाते, ये ऑलरेडी बना होगा। चलिए एक बार फिर से ट्रांजैक्शन जर्नल ऐड। तो अगर ना कटे टीडीएस तो बाहर निकल के एक बार फिर से एंट्री कर दीजिएगा, कट जाएगा। 90,000 और पार्टी था ट्रिनिटी एड एजेंसी। ये दिख रहे हैं टीडीएस के लेजर पहले से बने हुए हैं, दिख रहे हैं? टीडीएस कमीशन और ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, ये सब दिख रहा है।
आया विंडो? यस सर। तो अगर TDS जैसे ऑनलाइन बनाएंगे तो नहीं कटेगा, तो आप कुछ मत करिएगा, बाहर निकल जाइएगा और दोबारा से करिएगा। अब ये पूछ रहा है कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि कितनी होती है कॉन्ट्रैक्ट के केस में 30,000, वो पार हो गई है, तो TDS काटना है कि नहीं काटना, तो आप बस क्या कर दीजिए यस। और ये विंडो आएगी, यहाँ पे बता रहा है 90,000 का एक्सपेंस था, TDS अच्छा पार्टी का हमने पेन नंबर नहीं भरा, तो कितना TDS काट लिया 20%। तो पार्टी का जो लेजर बना रहे थे ट्रिनिटी एड एजेंसी का, उसी में पेन नंबर भरने की जगह आएगी, भर दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो। और नहीं भरेंगे तो वो कितना काटेगा 20% काट लेगा। चलो 20% सही, तो 72,000 रुपये क्या कट गया TDS। अब यहाँ T प्रेस कीजिएगा, हमने ये किस में जाएगा, ये वाला रेडीमेड बना है ना हमारा लेजर, कॉन्ट्रैक्ट टू अदर का ही केस है, तो ये रेडीमेड बना हुआ है, इसी को ले लेना, नया बनाने की जरूरत नहीं। बस ये पहली एंट्री कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या क्या करना है, तो TDS एप्लीकेबल यस, लोअर रेट से नहीं काट रहे हैं, TDS कैटेगरी यही रहेगी। ये जो रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी लिख देना है, कुछ भी 1 2 3 4 अपना नाम कुछ भी लिखना है, ठीक। मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, बस एंटर करेंगे, ये पूरा कॉलम भर जाएगा, पूरी डिटेल है। एक्सपेंस 90,000 रुपये हो रहा है, TDS कब काटे, 8 अप्रैल को काटे, एक्सपेंस भी 8 अप्रैल को हुआ, TDS किस रेट से कटा 20%, ठीक है। बस ये ओके कर दीजिए, यही है TDS, समझ गए। यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिएगा, कट गया TDS। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो पार्टी को पैसा भी दे देना है, लिखा ना, क्लियर द एंटायर बिल ऑफ ट्रिनिटी एड एजेंसी थ्रू चेक नंबर, तो पार्टी को पैसा दे देते हैं। पैसा देना है तो किस वाउचर में एंट्री करेंगे, पेमेंट। पार्टी का नाम था ट्रिनिटी एड एजेंसी, तो ट्रिनिटी एड एजेंसी, कितना पैसा, नीचे करंट बैलेंस दिख रहा है, करंट बैलेंस दिख रहा है नीचे, बस वही उठा के दे दीजिए HSBC से, ठीक। अंत में मेथड पूछेगा, क्या लेंगे, एडजस्टमेंट, बिल ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिपॉजिट TDS ऑन 30/4 थ्रू एक्सिस बैंक। गवर्नमेंट को जमा कर देना है TDS का पैसा, तो TDS का पैसा गवर्नमेंट को जमा कीजिएगा 30 तारीख में। और किस वाउचर में एंट्री करेंगे, पेमेंट, पैसा देना है पेमेंट में करेंगे ना। और यहाँ पे बस तारीख जरूर सही से डालिएगा, 30, TDS चाहे कभी भी काटे हों, 30 तारीख में जमा कर दीजिएगा। और यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, तो TDS ऑन क्या, ये इसी पे ना काटे थे, करंट बैलेंस दिख रहा है 18,000, और यहाँ कैश चाहे HSBC जैसे पेमेंट आप कर रहे हो, बस उसको एक्सेप्ट कराएंगे तो फिर एक विंडो खुलेगी ये वाली। तो यहाँ थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये TDS किस नेचर पे हम काटे हैं, किस पे काटे हैं, इस पे काटे हैं। ये 2-3 बार पूछेगा, आपको याद कर लेना कि किस नेचर में मैंने TDS काटा था, ठीक। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट ऑल का बटन दिख रहा है, बस इस पे चेक मार्क लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ें जब तक आप नहीं भरेंगे तब तक आप इसको सेव नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट, ये पेमेंट फॉर द क्वार्टर, किस क्वार्टर की पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो अप्रैल महीने की कर रहे हैं, यानी फर्स्ट क्वार्टर है। इंटरेस्ट कोई लगा नहीं, पेनल्टी कोई नहीं, चालान नंबर यहाँ कुछ ना कुछ भर दीजिए, ठीक है। चेक नंबर, किस चेक से पैसा आपने दिया, कुछ चीज़ें यहाँ पे भरना जरूरी है। बैंक वेयर टैक्स डिपॉजिट, तो HSBC, अब ओके कर दीजिए। ये हमारी गवर्नमेंट को क्या हो गई। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है TDS के, इसमें 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं कि आप 2 क्वेश्चन लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी रिसीव्ड ए बिल फ्रॉम ब्लू स्टार लिमिटेड 30,000 टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ एयर कंडीशन ऑन 1/4/2014, क्लियर द बिल ऑफ ब्लू स्टार ऑन 10/4/2014 आफ्टर डिडक्टिंग TDS। तो किसका केस है ये, अरे TDS का केस है, मेंटेनेंस का केस है। किसका केस है, मेंटेनेंस। पार्टी कौन है, ब्लू स्टार, ठीक है। तो बस पहला स्टेप वही, 3 लेजर आपको बना लेने हैं। चलिए फिर ऑनलाइन बनाते हैं, फिर धोखा खाते हैं। हाँ कोई नहीं, एक बार एस्केप कर देंगे। तो अब की बार किसका केस है, मेंटेनेंस ऑफ AC है, तो एक लेजर बना लेते हैं, ये तो बना नहीं होगा, मेंटेनेंस ऑफ AC का लेजर बना लीजिए। अंडर एक्सपेंस एंड डायरेक्ट, बिजी में बिजी की भाषा, एक्सपेंस एंड डायरेक्ट, TDS यस। अब यहाँ पे क्या लेना चाहिए, देखिए पढ़ के बताइए, कितने सारे हैं, 5 ही हैं बेसिकली, 1 2 3 4 प्रोफेशनल सर्विस। हाँ, AC की रिपेयर कौन करेगा, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति ही होगा, वही करेगा।
और वो गया कहाँ? ऊपर है, यही ले लेना, ठीक है। कॉस्ट सेंटर का कोई काम है नहीं, ये हमारा लेजर बन गया। तो कितना पैसा था? 30,000 रुपये है। ओके, आगे बढ़े। अब क्रिएट करेंगे पार्टी। कौन है? ब्लू स्टार। तो करके पार्टी बना लीजिए। कहाँ चले जाते हैं? 3 पार्टी का नाम ब्लू स्टार। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिट लिमिट से नहीं मतलब है, टीडीएस से मतलब है। अब यहाँ पे ब्लू स्टार प्राइवेट लिमिटेड क्या लिखा है? खाली ब्लू स्टार लिखा है, खाली ब्लू स्टार ही लिखा है। कंपनी लिखा है, ब्लू स्टार प्राइवेट लिमिटेड लिखा है ना, तो कंपनी रेसिडेंट में डाल दीजिए। देखोगे कहाँ है, वो तो दिख ही नहीं रहा है। डोमेस्टिक कंपनी, कॉस्ट सेंटर, ठीक। ये भी हमारा लेजर बन गया। अब देखेंगे टीडीएस। अच्छा, काट लिया, कभी कभी काट लेता है ना। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, पेन नंबर आपने नहीं बताया, ठीक। 30,000 रुपये। अच्छा, पेन नंबर देख लेंगे ना पार्टी में, कहाँ पेन नंबर दिया रहेगा। पार्टी का लेजर बनाएंगे तो उस तरफ में दिया रहेगा पेन नंबर कहीं ना कहीं। जैसे हाँ, जैसे उसमें टैली बनाते हैं वैसे इसमें भी दिया रहेगा। 2 बार बताया, दोनों बार भूल गए पेन नंबर डालना, ठीक है। जाने दो, ना पढ़ लिख लिए हो। अब यहाँ पे टीडीएस ऑन क्या लेंगे? प्रोफेशनल फीस वाला कहाँ है? यही है, हाँ यही, ठीक है। 6,000 रुपये टीडीएस कट गया। अगला काम यहाँ पे बताइए, याद है? यहाँ ले ही लिया। यहाँ पे क्या बताए थे? कुछ भी लिखना है, ठीक है, हो गया, ओके। अब इसी को गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट टीडीएस में नहीं करनी है, सीधा गवर्नमेंट को वही 30,000 में, ठीक है। 30,000 हम लोग जर्नल में खड़े हैं ना, ठीक है। तो बस ये चैप्टर इतना ही है, समझ गए। इसमें एक और शायद केस होगा, हो सकता है। 30,000 में पेमेंट कर दें। टीडीएस ऑन क्या था? प्रोफेशनल सर्विस, पैसा था 6,000 रुपया, और HSBC से पेमेंट कर दें। और यहाँ पे वही फीस ऑन प्रोफेशनल सर्विस ले लेंगे, और यहाँ चेक मार्क लगाएंगे, हो गया। और यहाँ किस क्वार्टर की पेमेंट? फर्स्ट क्वार्टर की। इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ नहीं, चालान नंबर भी भर दीजिए, चेक नंबर भी भर दीजिए, और इसको देखिए एक नहीं भरे। क्या नहीं भरे? बैंक कहाँ डिपॉजिट किए पैसे। हाँ, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है, अच्छा ये रिकॉन्साइल करना है क्या इसमें? चलिए ठीक है, रिकॉन्साइल देख लीजिए। यहाँ तक मान लीजिए हो गया 4 तक, ठीक है। 5वां, कंपनी रिसीव्ड ए स्टेटमेंट ऑफ HSBC। जैसे HSBC बैंक में आपका खाता है, आपने बिजी में मेंटेन किया। अब बैंक से आप ये लेके आए, ये क्या है? स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आपको करना क्या है? रिकॉन्साइल करना है, हाँ अपने, हाँ बस मिलान करना है। तो ये कहाँ से करते हैं, बस वही पढ़ना है बिजी में। तो रिकॉन्सिलेशन जो है डिस्प्ले में चले जाएगा। कहाँ जाएगा? डिस्प्ले। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है? टीडीएस MIS रिपोर्ट में कहाँ गया? रिपोर्ट है, ऑर्डर चालान, माय डैशबोर्ड, इसमें नहीं होता होगा। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, अच्छा बैंक वाले में होगा, अकाउंट बुक्स में होगा, ठीक है। अरे यहाँ भी नहीं है, कैश बैंक बुक कहाँ गया? हाँ नहीं, ये सिंगल कॉलम मल्टीपल कॉलम। सेंटर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, माय स्टॉक स्टेटस, इन्वेंटरी बुक, ऑर्डर चालान। एक बार किताब में देखो कहाँ दिया हुआ है। डिस्प्ले में डायरेक्ट बैंक रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है भैया, हमको क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं, डिस्प्ले में सीधे बैंक रिकॉन्सिलेशन है। अब देर हो रही है, अब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में ऑन ही नहीं है क्या यार? लो हो गया पंगा। नहीं ऑन है।
देखो यार कहाँ है, बेइज्जती करा रहे हो। ये बैंक रिकॉन्सिलेशन मिलेगा डिस्प्ले में, अब दिख रहा है कहीं? आ गया। तो यही है बैंक रिकॉन्सिलेशन। अब यहाँ पे आपको हाँ कर दिए। बैंक रिकॉन्सिलेशन में आपको देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे, शो ऑल एंट्री, शो अनक्लियर्ड एंट्री, शो क्लियर एंट्री, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो हमने अभी तक कभी भी रिकॉन्साइल तो किया नहीं है, तो हमारी बुक में जितनी भी एंट्री होंगी वो क्या होंगी? अनक्लियर्ड होंगी। क्या होंगी? अनक्लियर्ड। तो आपको यहीं जाना है, ठीक है, शो अनक्लियर्ड एंट्रीज में। अब यहाँ पे बैंक लेना है, किस बैंक का रिकॉन्साइल करना चाहते थे? HSBC का। किस तारीख से किस तारीख? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, और एंट्रीज स्टेटस एज ऑन 30 अप्रैल। ठीक, तो बेसिकली बैंक का नाम आपको लेना है। तो ये सारी एंट्री हमारी कहाँ से हुई हैं? बैंक से हुई है। या तो हमने बैंक से किसी को पैसा दिया है, या कोई पैसा हमको बैंक में रिसीव हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बस आपको एक छोटा सा काम कर लेना है। क्या बोलते हैं, यहाँ पे है ना, ओके, जैसे ये आपको दिख रहा है, तो बस यहाँ पे छोटी चीज बनाने की, ये जो ट्रिनिटी एड एजेंसी वाला पैसा है कितना? 88,980। ये आपको वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे वो नॉर्मल रेट से कटा होगा अपना, 20% से कटा होगा, बस यही अंतर है, लेकिन अमाउंट तो वही है ना। तो हम लोग फिलहाल क्या कर लेंगे, इसी को रिकॉन्साइल कर लेते हैं। अभी कौन सी पेमेंट हुई थी? 72,000 वाली ना। तो ये एंट्री यानी क्लियर हो गई, इसका मतलब ये एंट्री, इसका मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे क्लियरिंग डेट भरते हैं, यहाँ दिख रहा है, यहाँ भरते हैं क्लियरिंग डेट। अब यहाँ फिर एक पंगा की प्रेस क्या करते हैं, तुम्हें पता है? वो लिखा हुआ। वेरी गुड। F4 दबाते हैं। क्या दबाते हैं यहाँ पे? कर्सर को यहीं रखिएगा, ये क्लियरिंग डेट है, यानी बैंक में वो पैसा कब क्लियर हुआ। तो यहीं पे F4 प्रेस कर दिएगा, और यहाँ पे किताब में देख लीजिएगा कि क्लियरिंग डेट क्या दी हुई है। देखोगे 4/4, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हम लोग एंट्री करके बैठे कब? 28 में। चलो हम लोग 29 में कर लेते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट की बात है कि आपने अगर कोई चेक 28 को काटा है, तो बैंक उसको 4 तारीख को क्लियर कर पाएगा? नहीं ना, 28 के बाद 29 को ही ना कर पाएगा वो। तो हमने एंट्री थोड़ी सी गलत फीड कर दी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं? 29। ये बात सबको समझ में आ रही है ना? चलो 30 कर लेना। अब यहाँ लिखा है क्लियर फुल वाउचर, यस कर दीजिएगा। पूरा का पूरा वाउचर क्लियर हो गया ना, 72,000 पूरा का पूरा हमारा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेट आ जाएगी। इसी तरह और कौन सी एंट्री क्लियर हुई है देख लीजिए एक बार। 50,000 ये रेंट पेमेंट वाला 50,000 क्लियर हो गया है। तो ये वाला पैसा है बेसिकली, दिख रहा है रेंट वाला। तो बस यहीं पे रखिएगा, और क्या प्रेस करना है? F4। अब ये पे डेट देखिए, किस डेट में क्लियर हो रहा है वो? 4 तारीख को। 3 तारीख को। तो यहाँ पे 3/4 भर देंगे। ठीक, और ये डेट पड़ गई। फिर और कौन सा पैसा क्लियर हो गया हमारा? डिविडेंड। ये डिविडेंड वाला पैसा क्लियर हो गया है ना। तो ये है डिविडेंड, दिख रहा है? यहाँ पे F4 दबाएंगे, डेट क्या है? 7/4। बस हमारी जो ट्रांजैक्शन डेट है उससे आगे की डेट भरनी रहती है। एक लास्ट पैसा और कौन सा? कितने का? 20,000। हाँ, 20,000 का है। तो 20,000 का कॉन्ट्रा एंट्री उसी के नीचे यही वाला है। हाँ, यहाँ पढ़ लीजिएगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, दिख रहा है ना? यही वाला पैसा है। 5/4 ये 5/4 को क्लियर हो गया। 5/4 डेट वही देखिए, 5/4। ओके, बस यही करना है किस में? रिकॉन्सिलेशन में। यानी आपने सारी एंट्री कर ली, बैंक से स्टेटमेंट लेके आई, अब स्टेटमेंट देख लिए कौन कौन सा एंट्री हमारा क्लियर हो गया। जो तो छोड़ दिए ना, दिख तो रहा है कहाँ मैच हुई बाकी की। ये सब मिला हमको अमाउंट, ये सब नहीं ना मिला, तो इसमें डेट नहीं डालेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब इसके बाद यहाँ से एस्केप करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक, कुछ नहीं करना है, बाहर निकल गए। अब ये निकालेंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो जैसे आपने क्या बोलते हैं दीपक गुप्ता सर आप लोग को स्टेटमेंट बनाना बताए थे, तो बिजी में आपको बस वही पुराने दिन याद आएंगे। अभी कैसे बनाते थे हम लोग, किस बैंक का, कब से कब, 1/4 से 30। ऐसे ही बनाते थे आप लोग। ऊपर लिखते थे बैंक बैलेंस एज पर लेजर, इतना लेस चेक डिपॉजिट फ्रॉम 1/4 से 30/4 बट नॉट क्लियर्ड, इतना टोटल बता रहा है ये। यहाँ पे जब एंटर करेंगे, ठीक है, तो उतनी अमाउंट आपको दिखाई देंगी कि ये सब अभी तक क्या हुए हैं, क्लियर नहीं हुए।
ठीक, और ये है चेक इश्यूड, यानी हमने चेक किसी को काट दिया है पर अभी तक वो बैंक के द्वारा क्लियर नहीं हुआ। और ये है बैलेंस एज पर बैंक। समझ गए? समझ गए सब लोग? बस यही है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। ठीक, कंफर्म हो गया सबको? कौन कैसे आया? यहाँ डिस्प्ले में बैंक रिकॉन्सिलिएशन है, ये रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ कैसे आया? वो फीचर होता है अकाउंट्स में, बैंक रिकॉन्सिलिएशन हाँ। जैसे टीडीएस कराया हो वहाँ पे अकाउंट में जाके कराया। ठीक है, तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन जानना जरूरी बस इसलिए है क्योंकि अगर आपको कहीं बिजी पे काम करना पड़ गया, ठीक है, मतलब एंट्री वेंट्री तक तो ठीक है, पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा जनरल करनी रहती है वो तो कर लेंगे, लेकिन ये रिकॉन्सिलिएशन बार बार करना रहता है।